नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज भारत एक सोच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से, शायद इतनी तेजी से जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर पा रहे। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी में इस कदर घुल मिल चुका है जिसे अलग करना नामुमकिन होता जा रहा है। हमें पूरी दुनिया के साथ जोड़ने से लेकर ड्राइविंग के दौरान रास्ता बताने तक, मुश्किल सवालों का जवाब तलाशने से लेकर मनोरंजन तक में इंटरनेट गुरु, गाइड और फिलॉसफर की भूमिका में है। अब तक इंटरनेट पर काम करने का तरीका कमांड पर आधारित रहा है। अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है तो कीवर्ड टाइप करना पड़ता था या स्मार्ट स्पीकर के जरिए वॉइस कमांड देना पड़ता है, पर यह तरीका पुराना हो चुका। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि अब गूगल सर्च इंजन को 24 घंटे काम करने वाला एजेंट बना दिया गया है। मतलब गूगल सर्च इंजन अब सिर्फ लिंक दिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जेमिनी 3.5, फ्लैश और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की ताकत से लैस एक लाइव एआई एजेंट के रूप में काम करेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो एआई से लैस गूगल अब न सिर्फ आपकी बातें सुनेगा, बल्कि आपकी ज्यादातर समस्याओं को सुलझाने में मदद भी करेगा। आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको सुझाव देगा। गूगल अब सर्च इंजन की जगह सुपर स्मार्ट एआई असिस्टेंट बन गया है। उधर चीन और ताइवान ऐसे घरेलू स्मार्ट अप्लायंस बनाने की ओर अग्रसर हैं जिनमें हालात और जरूरत के मुताबिक निर्णय लेने की क्षमता हो। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि पिछले 10-15 वर्षों में इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में किस तरह के बदलाव किए हैं, और साल 2026 का कैलेंडर पलटने से पहले आपकी जिंदगी में किस तरह के हाईटेक डिजिटल गैजेट्स जुड़ सकते हैं जो लोगों को हर कदम पर स्मार्ट तरीके से गाइड करेंगे, आपके एक इशारे पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगेंगे, किसी अनजान भाषा में लिखे साइन बोर्ड का आपकी भाषा में अनुवाद कर देंगे। अगले 10 साल में एक आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट से लैस सुपर स्मार्ट गैजेट्स किस तरह की भूमिका निभाएंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो इंटरनेट का क्रांतिकाल कितनी बदलेगी जिंदगी में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 10 साल के बाद हमारी जिंदगी में इंटरनेट की कितनी अहमियत होगी? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट किस तरह की भूमिका निभा रहा होगा, कैसे हमारी मदद कर रहा होगा, हमारे फैसलों पर इंटरनेट की कितनी छाप होगी? आम लोगों की जिंदगी में इंटरनेट आंधी तूफान की तरह कैसे आया और जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया? इंटरनेट अभी अपनी विकास यात्रा के चरम पर है या ढलान की ओर, इसे जानना और समझना भी जरूरी है। दरअसल इंटरनेट की उम्र होगी यही कोई 57 साल। वो साल था 1969 का, महीना अक्टूबर का। एपरानेट ने अपना पहला संदेश कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लॉस एंजलिस में एक कंप्यूटर से स्टैनफोर्ड में स्थित दूसरे कंप्यूटर को भेजा। दोनों कंप्यूटरों के बीच की दूरी थी करीब 500 किलोमीटर। वो पहला संदेश था लॉगिन, लेकिन दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सिर्फ 2 लेटर LO। यहीं से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। हमारे देश में आम लोगों के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, लेकिन उस समय इंटरनेट कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। देश के आम आदमी को इंटरनेट का असली मतलब तब समझ में आया जब स्मार्टफोन ने इंटरनेट को जेब में पहुंचा दिया। आज की तारीख में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 90 करोड़ होने का अनुमान है और देश भर में करीब 1 अरब स्मार्टफोन डिवाइस इस्तेमाल में हैं। इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी में इस तरह शामिल हो चुका है जैसे इसके बगैर जिंदगी अधूरी हो। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट और गूगल सर्च की दुनिया में आखिर नया क्या हो रहा है।
आज की तारीख में किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल क्या काम करता है, गूगल से क्या क्या किया जा सकता है। अगर कुछ जानना हो तो गूगल, समझना हो तो गूगल, किसी संदेह को दूर करना हो तो गूगल, कहीं पहुंचना हो और रास्ता नहीं पता तो गूगल मैप, किसी की स्पीच सुननी हो तो गूगल, मनोरंजन करना हो तो गूगल। आज की तारीख में इंटरनेट से लैस हर स्मार्टफोन में मौजूद गूगल अलग अलग तरीके से लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। गूगल की एक कंपनी के तौर पर उम्र मुश्किल से 28 साल है, लेकिन दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है उसमें गूगल भी खुद को बदलने में लगा, और वो भी तेजी से, बहुत तेजी से, जिसे नाम दिया जा रहा है एजेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी हमारे कामकाज के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने वाली है। गूगल आज से 2-3 साल पहले सिर्फ एक सर्च इंजन होता था, जहां पर हम अपनी क्वेरी या फिर हमें जो जानकारी चाहिए वो हम सर्च करते थे। गूगल फिर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड करता था और हम हर वेबसाइट को 1 बाय 1 विजिट करके अपने लिए रेलेवेंट जानकारी को निकालकर हम एक ऐसा कंटेंट रेडी करते थे जो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता हो। जैसे कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट बनाना हो, एकेडमिक रिसर्च, या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट के काम के लिए कोई मुझे प्रोजेक्ट बनाना हो, या फिर मुझे कोई मीटिंग शेड्यूल करनी हो, या कोई ट्रिप प्लान करना था। लेकिन एआई की इनोवेशन के बाद आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, आज वो एक कंप्लीट सुपर डिजिटल असिस्टेंट बन गया है। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि 3 साल बाद जब आप आज की तकनीक को पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि वो सब कितना शुरुआती और साधारण था। गूगल की पहचान एक समय सर्च कंपनी के तौर पर रही, फिर इंटरनेट कंपनी बन गई, यूट्यूब के साथ इंटरनेट वीडियो कंपनी बन गई, अब गूगल एक एआई कंपनी बनता जा रहा है। मतलब गूगल अपने हर प्रोडक्ट में एआई का लेटेस्ट वर्जन जोड़ने में लगा है। ऐसे में आने वाले समय में सर्च से लेकर वीडियो क्रिएशन तक में क्रांतिकारी बदलाव तय। आज हम सबकी जिंदगी में, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी इंसान है, हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि हम सब एआई के साथ एक रिलेशनशिप में, यानी कि एआई के साथ हमारा एक बड़ा एक पर्सनल संबंध है। आज अगर आप छोटी छोटी चीजें देखिए, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है और यही सबसे बड़ा चेंज है। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज इसी कोशिश में हैं कि कैसे एआई को आपकी हर जिंदगी के पहलू से जोड़ा जाए, चाहे वो आपका काम हो, पर्सनल लाइफ हो, छोटी सी छोटी चीज। अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल क्लॉड का अगर मैं एग्जांपल दूं, क्लॉड के एजेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हर चीज से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपके कैलेंडर से कनेक्ट हो जाएंगे, मेल से कनेक्ट हो जाएंगे, सोशल मीडिया तक से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रेंड बहुत ही क्लियर देखा गया है। कुछ कंपनीज के फाउंडर्स बहुत वोकल हैं इस बारे में, कुछ के नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में एआई आपकी जिंदगी के छोटे से छोटे पहलू का हिस्सा बन जाएगा। सुंदर पिचाई का साफ साफ कहना है कि हम बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की नींव बन रहा है। दरअसल एआई का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला, एआई से सवाल पूछते थे जिसका जवाब आता था। दूसरा, एआई से बातचीत करने लगे, यानी इंटरैक्टिव हुआ। तीसरा, एआई खुद हमारे लिए काम करेगा और जिंदगी आसान बनाएगा। गूगल के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में सुंदर पिचाई ने एजेंटिक जेमिनी एरा का ऐलान किया। उनका दावा है कि जेमिनी सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉइड और वर्क स्पेस में काम करने वाला स्मार्ट एआई एजेंट बन चुका है। गूगल सर्च अब सिर्फ एक सामान्य सर्च इंजन नहीं बल्कि एक सुपर स्मार्ट एआई असिस्टेंट बन चुका है, जो न सिर्फ आपकी बातें सुनेगा बल्कि जरूरत के हिसाब से काम भी करेगा। गूगल के नए जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल को बदलाव के बड़े सारथी के रूप में देखा जा रहा है। गूगल सर्च बॉक्स में जितना लंबा और उलझा हुआ सवाल रहेगा, ये बॉक्स उसी हिसाब से बड़ा होगा। फोटो, वीडियो, फाइल ही नहीं, क्रोम के खुले टैब्स भी इनपुट के तौर पर डाला जा सकता है। समस्याओं का समाधान पूछा जा सकता है। ऑनलाइन समस्याओं को सुलझाने के काम पर भी लगाया जा सकता है। गूगल एक नया फीचर ला रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन एजेंट्स। ये एजेंट्स 24/7 इंटरनेट ब्लॉग, सोशल मीडिया, शॉपिंग साइट, शेयर मार्केट पर नजर रखेंगे।
इसके पास यूजर्स के सवाल, समस्या और टास्क का पुराना लेखा जोखा भी होगा। ऐसे एजेंट को जरूरत के हिसाब से 24/7 काम पर लगाया जा सकता है। मान लो आपको कुछ भी ईमेल ड्राफ्ट करना है, ऑटोमेटेड एआई सेट किया है आपने, तो वो एआई आपके ईमेल को ऑटोमेटिक जवाब दे सकता है। जैसे कि मान लो आपको टिकट बुक करना है या कोई क्लाइंट को ईमेल रिस्पॉन्स करना है, तो अगर एआई आपने एक्टिवेट रखा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस सारे एप्लीकेशंस को जवाब देता रहेगा। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की मदद से गूगल सर्च इंजन अब रियल टाइम कस्टमाइज्ड लेआउट टेबल और लाइव डैशबोर्ड तैयार कर देगा। किसी मुश्किल विषय पर जानकारी मांगने पर तुरंत लाइव विजुअल सिमुलेशन बना देगा। ऐसे में यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी तेजी से बड़ा बदलाव तय। लोगों के हाथों में जल्द फ्लो जैसे टूल्स होंगे जिनकी मदद से लोग खुद अपना वीडियो एडिट कर सकेंगे, दुनिया के सामने अपनी कहानी को प्रभावशाली तरीके से रख सकेंगे। आने वाले दिनों में गूगल लोगों के हाथों में इतने हाईटेक टूल्स देने की तैयारी में है जिससे वीडियो कंटेंट क्रिएशन की पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक 15 से 16 साल का बच्चा भी अपनी उम्दा सोच को बेहतरीन फिल्म के रूप में दुनिया के सामने आसानी से रख सकेगा। इतिहास, विज्ञान और मेडिकल साइंस के गूढ़ रहस्यों से जुड़े मुद्दों पर आसानी से वीडियो एक्सप्लेनर तैयार किए जा सकेंगे। सुंदर पिचाई साफ साफ कह चुके हैं कि गूगल सर्च का नया अवतार अब लोगों के सामने होगा। गूगल की नई एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की मदद से सर्च इंजन रियल टाइम कस्टमाइज्ड लेआउट, स्मार्ट टेबल्स, लाइव डैशबोर्ड और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मिनी ऐप्स तैयार कर देगा। इंटरनेट और हाईटेक चिप से लैस स्मार्ट डिवाइस इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ रहे। भले ही आपको लग रहा हो कि आपके अगल बगल में कोई नहीं है, आप कमरे में या दफ्तर में अकेले हैं, आपको कोई देख या सुन नहीं रहा, पर ये आपकी गलत फहमी है। गूगल का सुपर स्मार्ट एआई असिस्टेंट 24/7 आपके साथ है। वो आपकी पसंद नापसंद पर पैनी नजर रखे हुए है। वो आपकी पुरानी चीजों को भी याद रखे हुए है। मान लीजिए आपको एक परफ्यूम खरीदना हो तो एआई असिस्टेंट आपको बता देगा कि आपकी जेब के हिसाब से कौन सा परफ्यूम बेहतर होगा। आपको ये भी ऑप्शन देगा कि बाजार में उस रेंज के कौन कौन परफ्यूम मौजूद हैं। अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एआई आधारित इंटरनेट आपके बजट के हिसाब से लोकेशन से लेकर टूर प्लान करने तक में एक स्मार्ट ट्रैवल एजेंट की भूमिका निभाएगा। जिस तरह हर हाथ में स्मार्टफोन आने से इंटरनेट आम आदमी तक पहुंच गया, उसी तरह अब बड़ी अगली क्रांति एआई स्मार्ट ग्लासेस के जरिए दिखाई दे सकती है। पहले इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने के लिए डेस्कटॉप पर जाना पड़ता था, फिर आया लैपटॉप, उसके बाद स्मार्टफोन। इससे हर व्यक्ति अपने साथ इंटरनेट की शक्ति जेब और हाथ में लेकर घूमने लगा। दुनिया से लोगों का कनेक्शन और मजबूत करने के लिए ऐसे गैजेट्स की जरूरत महसूस की जाने लगी जो भाषा की खाई को पाट दें। जहां आंखों के सामने जरूरत के हिसाब से हर तरह की जानकारी आती रहे। इस कमी को पूरा करने के लिए गूगल और सैमसंग मिलकर एक ऐसा चश्मा लाने की तैयारी में है जो आपकी आवाज सुनेंगे, सामने की चीजें समझेंगे, उसे आपकी भाषा में अनुवाद कर बताएंगे। आपको रास्ता बताने से लेकर खाना ऑर्डर करने जैसा काम भी करेंगे। इतना ही नहीं, फोटो और वीडियो एडिट जैसा मुश्किल काम भी आसानी से करते दिख सकते हैं। जब आप ग्लासेस पहनोगे, एआई पावर्ड ग्लासेस या गूगल की जो एआई ग्लासेस है, तो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मल एक टीवी स्क्रीन पर दिखती है वैसे ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर यानी ग्लासेस के ऊपर दिखाई देगी। आपको अलग से कुछ मोबाइल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको एआई के ज़रिए कुछ चीज़ अगर वेरीफाई करनी है तो उसकी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ती है। आप अगर एक जगह पर जाते हो तो उस जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिर्फ गूगल एआई की जो लेंस है या जो चश्मा है, वो ग्लासेस के थ्रू आप जो देख रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको ऑडियो में या फिर विजुअल में ये आपको प्राप्त होगी। एक हिस्टोरिक प्लेस है फॉर एग्जांपल,
कोई किला है या कोई बैंक की नोट आपके हाथ में आ गई है सपोज, और ये आपको पता नहीं ये फेक है या असली है, तो ये नोट भी आप अगर सिंपल आपके सामने रख देते हो तो एआई ग्लास उसको पहचान सकती है कि ये फेक नोट है या सही है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गूगल और सैमसंग 2 तरह के चश्मे लाने की तैयारी में। पहला, ऑडियो ग्लासेस। इनके फ्रेम में स्पीकर लगे होंगे जो इस्तेमाल करने वाले शख्स के सवालों का बोलकर जवाब देंगे। ऐसे चश्मों के कुछ महीनों में ही बाजार में आने की संभावना है। दूसरा, डिस्प्ले ग्लासेस। इस कैटेगरी के स्मार्ट ग्लासेस में यूजर की आंखों के सामने स्क्रीन पर जानकारी टेक्स्ट के रूप में सामने आएगी। जेमिनी एआई की शक्ति से लैस ऐसे स्मार्ट ग्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए जेब में पड़े फोन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दफ्तरों की भी कार्य संस्कृति भी तेजी से बदलनी तय है। गूगल एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी में जिसे डॉक्स लाइव नाम दिया जा रहा है। इस फीचर के तहत यूजर जो भी बातचीत करेंगे उसे जेमिनी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदल देगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस फीचर को जीमेल में भी जोड़ा जा सकता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल गुरु और गाइड खुद को तेजी से बदलने में लगा है। गूगल ने जिस तरह एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी को पूरी तरह अपने इंटेलिजेंस ग्लासेस के साथ जोड़ा है, उसमें माना जा रहा है कि दुनिया तेजी से बदलने वाली है। कई सारी जगहों में एआई स्मार्ट ग्लासेस का प्रचलन हो रहा है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, आज स्मार्टफोन आपके साथ है, आपको लगता है कि 24 घंटे मेरे साथ रहता है, लेकिन उससे भी नेक्स्ट स्टेज पर हम जा रहे हैं जहां हर चीज पर्सनलाइज हो जाएगी। जैसे अगर मैंने ग्लासेस पहने हैं, इन ग्लासेस के अंदर ही इंटरनेट को इंटीग्रेट किया जाएगा और आपको, अभी तो आप हाथ चलाते हैं, चीजें सर्च करते हैं, वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, अब सब चीजें पर्सनलाइज हो जाएंगी। ये एक लेंस की तरह काम करेगा जहां पर आपके कैलेंडर से लेके, कॉल से लेके, कोई अगर आप मान लीजिए आपके सामने कोई चीज है, अगर आप उसको देख के पूछेंगे ये क्या चीज है, तो आपको यहीं से ही सारे जवाब मिल जाएंगे, बातें तक इससे कर सकते हैं। तो एक नई पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं और ये जो ग्लासेस है इसके टेस्टिंग भी हो चुकी है और बाहर के कई देशों में ये बिकना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा ये बचता है कि ये ग्लासेस जो आपका इंटरनेट में डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और ये जो कंपनीज हैं वो डेटा किस हद तक अच्छे से इसको संभाल सकती हैं। जरा सोचिए, एक साधारण से दिखने वाला चश्मा भी इतना हाईटेक और स्मार्ट होगा जो बिना टच के किसी को भी मैसेज भेजने से लेकर कॉल करने जैसा काम कर सकेगा। एक कमांड पर बिना सामने वाले को भनक लगे वीडियो और फोटो कैद करने लगेगा। एक कमांड पर कैप्चर वीडियो फोटो को एडिट करना शुरू कर देगा। पहले ही मेटा और रेबैन मिलकर स्मार्ट ग्लासेस बाजार में उतार चुके हैं जो बिल्कुल किसी धूप चश्मे की तरह दिखते हैं। इसमें बेहतरीन कैमरे, इनबिल्ट स्पीकर, माइक्रोफोन और एआई तकनीक जुड़ी है जो वॉइस कमांड पर तस्वीर क्लिक करने से लेकर मौसम का मिजाज जानने तक हैंड्स फ्री कॉल से दूसरी भाषाओं से अनुवाद में मदद कर सकते हैं। ऐसे में हिसाब लगाइए कि तकनीक की दुनिया में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। अभी तो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच से स्मार्ट ग्लासेस की ओर सफर की शुरुआत हुई। आने वाले वर्षों में ना जाने और कितने हाईटेक स्मार्ट गैजेट, सुपर इंटेलिजेंस और स्मार्ट गैजेट बाजार में होंगे। गूगल और सैमसंग ने मिलकर इस तरह के स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं जिससे लोगों को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए स्मार्टफोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेमिनाई एआई से लैस इस तरह के ग्लासेस रास्ता बताने से लेकर लाइव ट्रांसलेशन का काम आसानी से करेंगे। मतलब आने वाले वर्षों में भाषा की दीवारें काफ़ी हद तक टूट सकती हैं। अगर कोई हिंदी भाषी तमिलनाडु या केरल के किसी गांव में जाता है तो वहां की स्थानीय भाषा में लिखे साइन बोर्ड या होर्डिंग का हिंदी में अनुवाद उसकी आंखों के सामने होगा। इतना ही नहीं, वॉइस कमांड के जरिए फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना या किसी चीज़ की जानकारी जुटाना सब कुछ बेहद आसान हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट ग्लासेस किसी व्यक्ति के साथ हुई हर बातचीत, हर मुलाकात, यहाँ तक कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर ले और सामने वाले को इसकी भनक तक न लगे। इंटरनेट की दुनिया में
जिस रफ्तार से विकास हो रहा है उसमें टेक्स्ट सर्च के दिन तो अब खत्म होते दिख रहे हैं। अब तेजी से फोटो या वीडियो डालकर समस्याओं का समाधान खोजने का चलन तेजी से बढ़ने वाला है। मतलब तकनीक अब सर्च इंजन के आगे आंसर इंजन की ओर बढ़ रही है। अब तक गूगल का सारा ट्रैफिक वेबसाइट पर जाता रहा, लेकिन एआई आधारित सर्च सिस्टम के आने के बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि एआई समरी ही लोगों की बुनियादी सवालों का जवाब दे दे और यूज़र मूल वेबसाइट तक जाए ही नहीं। इंटरनेट पर सर्च संस्कृति में आते बदलावों का साइड इफेक्ट 3 क्षेत्रों में देखना तय है। पहला एसईओ इंडस्ट्री, दूसरा वेबसाइट का बिजनेस मॉडल और तीसरा एआई कंटेंट का नया स्टैंडर्ड। मतलब दफ्तर से लेकर घरेलू जिंदगी तक इंटरनेट का बहुत गहरा असर पड़ना तय है। ऐसे में एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले 10 साल में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इंटरनेट किस हद तक प्रभावित करने वाला है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पिछले 200 साल में जितना बदलाव हुआ उससे अधिक 20 वर्षों में हुआ। जितना 20 वर्षों में हुआ उससे अधिक बदलाव 2 वर्षों में हुआ। कभी बिजली के आविष्कार से मानव सभ्यता के तौर तरीकों में अमूलचूल बदलाव हुआ, फिर इंटरनेट क्रांति ने। अब एआई सबकी जिंदगी में बदलाव के स्क्रिप्ट तैयार करने में लगा है। अब सवाल उठता है कि जिस रफ्तार से तकनीक में बदलाव हो रहा है, वैसे स्थिति में अगले 10 वर्षों में घर और दफ्तर किस तरह के होंगे। सामान्य लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों में तकनीक और इंटरनेट का कितना असर होगा। आने वाले समय में शहरी घरों में सिर्फ एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट नहीं होगा, घर का अपना डिजिटल ब्रेन होगा जो हालात के मुताबिक खुद फैसले लेने में सक्षम होगा। मतलब एसी खुद मौसम और बिजली रेट देखकर चलेगा, फ्रिज खाने की कमी पहचान कर ऑर्डर सुझा सकता है, किचन खान पान और हेल्थ हाइजीन को लेकर अलर्ट करेगा, कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, संदिग्ध गतिविधियां समझेंगे, इमरजेंसी में मदद मांगने जैसा फैसला खुद लेते दिख सकते हैं, बुजुर्गों की सेहत की मॉनिटरिंग लगातार हो सकती है, घर की ज्यादातर चीजें आपस में जुड़ी हो सकती है, मसलन स्मार्ट टीवी, लाइट, फैन, एसी, गीजर, गाड़ी, लॉक सब एक इकोसिस्टम में दिख सकते हैं। सभी स्मार्ट गैजेट जरूरत के हिसाब से खुद ऑन और ऑफ जैसा फैसला लेते दिख सकते हैं। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में आज के साधारण वाईफाई नेटवर्क की जगह हाई स्पीड इंटरनेट स्मार्ट घर की बुनियादी जरूरतों में से एक होगा। तो मतलब जो शेड्यूल है उसके हिसाब से स्मार्ट डिवाइसेस आपके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मान लो आप बेड में सोए हो, जैसे आप उठ जाते तो आपका स्मार्ट डिवाइस जो है वो इंस्ट्रक्शन भेज देगा कि आपकी कॉफ़ी बनानी है, या आपके रेफ्रिजरेटर, मान लो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है तो उसमें दूध आपने रखा है, वो दूध खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली शॉपकीपर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई दूध ऑर्डर करना है। तो इस तरह से स्मार्ट डिवाइसेस जो है आपके लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। अगले कुछ वर्षों में हाई स्पीड इंटरनेट तो हर जगह बुनियादी आधारभूत संरचना की तरह होगा। उससे भी अधिक स्मार्ट इंटेलिजेंस भी घर से दफ्तर तक हर जगह दिखना तय। मतलब घर के स्मार्ट गैजेट खुद फैसला लेंगे, ज्यादातर दफ्तर ऑटोमेट होंगे। एआई से लैस स्मार्ट गैजेट इंसानों की तरह हालात समझने और फैसला लेने में सक्षम होंगे। एआई अदृश्य आधारभूत संरचना की कैटेगरी में पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि 2035 तक इंटरनेट और एआई लोगों के रोजमर्रा के फैसले में दमदार भूमिका निभाते दिख सकते हैं। बेडरूम में नींद से लेकर सेहत की मॉनिटरिंग तक और दफ्तर में काम के प्रेशर से लेकर अंदर बाहर के माहौल और मिजाज के हिसाब से सुझाव देते दिख सकते हैं। एआई हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन मैं कहूं कि रात को सोते समय भी हमें मॉनिटर एंड गवर्न कर रहा होगा। जैसे कि आप रात को किस टाइम सोते हैं, कितनी देर के लिए नींद लेते हैं, सुबह कब उठते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, कैसे आप हेल्थ को मेंटेन करते हैं, कैसे आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्डिंग्स हैं, क्या आप खरीदना पसंद करते हैं, क्या आप पहनना पसंद करते हैं, कैसी जगह पे आप घूमना पसंद करते हैं,
ये सब एआई कलेक्ट करता है। उसके बेसिस पे एआई आपकी हेल्थ को मॉनिटर प्लस हेल्थ से रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको दे सकता है। इंटरनेट और एआई आने वाले समय में सुबह से लेकर शाम तक कदम कदम पर लोगों की एक ईमानदार और कर्मठ कर्मयोगी सहायक की तरह मदद करता दिख सकता है। घर को स्मार्ट तरीके से संभालने से लेकर बच्चों की पढ़ाई में मदद तक, दफ्तर और बिजनेस के काम में मदद से लेकर फायदेमंद बनाने तक में दमदार भूमिका निभाता दिख सकता है। रात में बिस्तर पर जाने से पहले दिन भर का लेखा जोखा और अगली सुबह का प्लान ऑफ एक्शन सुझाता दिख सकता है। आने वाले समय में तकनीक इस हद तक एडवांस हो चुकी होगी जो यूजर की जेब, जरूरत और मिजाज के हिसाब से पर्सनलाइज सुझाव देने से लेकर जरूरी फैसला लेते दिख सकती है। भविष्य में आम आदमी ठीक उसी तरह इंटरनेट और एआई पर निर्भर होता दिख रहा है जैसे आज की तारीख में कहीं आने जाने के लिए ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट से लैस सुपर स्मार्ट तकनीक सर्च, डिसीजन और एग्जीक्यूशन तीनों एक फ्लो में करने लगेगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए कि 2035 में हमारे नींद से जागने से पहले एआई सुपर स्मार्ट असिस्टेंट सुबह का पूरा प्लान तैयार रखे। हमारे बेडरूम या बाथरूम में लगा आईना ही सुपर स्मार्ट आईना में बदल जाए जो चेहरे को स्कैन करके बीपी, शुगर, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो और कोलेस्ट्रॉल लेवल की जानकारी देकर हमें बताए कि आज सेहत को लेकर कितनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठते ही इंटरनेट से लैस सुपर स्मार्ट टीवी ऑन हो जाए और वही खबरें दिखाने लगे जिसे हम देखना चाहते हैं। ये भी संभव है कि आपका एआई सुपर स्मार्ट असिस्टेंट बाहर के मौसम का मिजाज का एनालिसिस करके बता दे कि आज बारिश के आसार हैं, जिससे ट्रैफिक में जैम से जूझना पड़ सकता है और आपको सुझाव दे दे कि ऑफिस के लिए पहले निकलना कितना ठीक रहेगा। अगले कुछ वर्षों में इंटरनेट लोगों की जिंदगी में इस हद तक समा चुका होगा कि हर चेहरा, चर्चा और खर्चा पर नजर रखने लगेगा। ऐसे में लोगों की निजी जानकारियां लीक होने का खतरा बना रहेगा। साथ ही साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज़ और डीप फेक जैसी बड़ी चुनौतियां भी होंगी। जिस रफ्तार से तकनीक का विस्तार और विकास हो रहा है उसमें हर शख्स के घर गृहस्थी से लेकर रोजी रोजगार तक की जानकारियां वर्चुअल वर्ल्ड में होंगी। हर यूजर की पसंद नापसंद और आर्थिक हैसियत से जुड़ी जानकारियां भी वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद होंगी। साल 2025 में भारत में साइबर फ्रॉड की करीब 24 लाख शिकायतें आई। डिजिटल अरेस्ट के नाम का साइबर फ्रॉड भी बहुत सुर्खियों में रहा। मतलब लोगों की हर तरह की जानकारियां डेटा की शक्ल में डिजिटल तिजोरी में जा रही है जिस पर हैकर्स की नजर है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल तिजोरी की सुरक्षा का मैकेनिज्म कैसे बनेगा। जैसे एआई अच्छे काम भी कर रहा है वैसे बुरे काम भी करेगा और वो ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। यानी अभी साइबर हैकिंग जो हो रहा है या हैकिंग हो रहा है अकाउंट्स का, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, बैंक अकाउंट एक्सेस हो रहे हैं, पासवर्ड ब्रेक करके जो भी अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें जब एआई करेगा तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से करेगा। अगर ह्यूमन बीइंग ये 1 घंटे में कर पा रहा है, शायद 1 घंटे में ये 50 या 100 अकाउंट्स को हैक करके उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आने वाले समय में ये सारे थ्रेट्स है और जो गवर्नमेंट है उनको उनकी मैकेनिज़्म को इक्वल डिफेंस मैकेनिज़्म को खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी एआई के चैलेंजेस जो आने वाले समय में है इसके साथ फाइट करने के लिए और नियंत्रण रखने के लिए। डीप फेक वीडियो और ऑडियो, फेक वॉइस कॉल, फेक तस्वीर, एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा, गलत और भ्रामक तथ्यों ने समाज में एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया। नए टूल्स की मदद से इतनी अच्छी क्वालिटी के वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें बनाई जा रही हैं जिसमें असली नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरनेट की मदद से आपके स्मार्ट गैजेट में एक्टिव एआई एजेंट्स और पर्सनलाइज्ड टूल्स असली नकली में अंतर बताना शुरू कर देंगे। ये भी माना जा रहा है कि भविष्य में वेरिफिकेशन नई करेंसी की तरह इस्तेमाल हो सकता है।
जिसमें वेरीफाइड ह्यूमन आइडेंटिटी सबसे मूल्यवान वस्तु बन सकती है। आज की तारीख में भारत में करीब 50 करोड़ से अधिक यूपीआई यूजर्स हैं जो इंटरनेट से लैस मोबाइल फ़ोन में अपना पूरा बैंक खाता लेकर चलते हैं। ज़्यादातर लोगों को स्मार्टफोन में निजी ज़िंदगी से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरों से लेकर पूरा दफ्तर समाया हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड से बचना और निपटना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंटरनेट क्रांति के विस्तार के साथ एक और चुनौती इंसानी सभ्यता के सामने है। क्या इंसान पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो जाएगा? क्या इंसान इंटरनेट से मिली जानकारी और विकल्पों के बीच अपने पसंद नापसंद का इजहार करता रहेगा? क्या इंटरनेट की अदृश्य शक्ति से लैस दुनिया में ऐसे इंसानों की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जो स्पेसिफिक नॉलेज यानी ऐसी स्किल रखते हों जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सके? अमेरिका के जाने माने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं नवल रविकांत। वो कहते हैं कि पढ़ना, सोचना और खुद से सवाल करना हमेशा जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही आदतें इंसान को मशीनों से अलग बनाती हैं। इंटरनेट से लैस स्मार्ट तकनीक का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ये ज़्यादातर इंसानों को आलसी बनाता जा रहा है। नवल रविकांत अक्सर कहा करते हैं कि सबसे पहले मेरी शारीरिक सेहत है, फिर मानसिक सेहत और उसके बाद आध्यात्मिक सेहत का नंबर आता है, फिर अपने परिवार की सेहत और परिवार की बेहतरी का नंबर आता है। इसके बाद दुनिया के दूसरे काम मतलब इंटरनेट और स्मार्ट तकनीक हमारी ज़िंदगियों को कितना आसान बना दे। खुद की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इस कायनात में अपनी भूमिका दमदार तरीके से निभाई जा सकती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी सोच के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।